नाम विनय डोबरियाल है और ये मेरा पहला ओपन माइक है। तो मैं चाहता हूँ अब मेरा हौसला बढ़ाएं। यहाँ शायद जितने भी कविता बोलने आए हैं शायद सबकी कल्पना ना हो, पर ये मेरी कल्पना है। तो मैं शुरू करता हूँ कि आज जो हम देखते हैं वो शायद कल ना हो, इसलिए इंसान कल्पना में जीना पसंद करता है। कल्पनाएं अलग अलग जो घटना के मुताबिक बदलते रहते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ जो कभी कल्पनाओं में मैं सिकंदर हूँ तो कभी दुख का दीनदाता हूँ, तो कभी कल्पना के इसी धुन में अपना असली व्यक्तित्व ढूंढता हूँ। कल्पना बदले की पर असल में वो सिर्फ ईर्ष्या और जलन है। कल्पना इश्क की पर असल में वो सिर्फ हवस है। दुनिया के इसी सच से रहित मैं एक कल्पना के इसी गहरे धुन में अपना ख्वाब देख रहा हूँ। कल्पना की कल्पनाओं में ही जी रहा हूँ। ये कविता भी एक कल्पना ही जो मैं सुना रहा हूँ आज। शायद इसी वजह से आज मैं खुद को कल्पनाकार कहता हूँ। शायद इसी वजह से आज मैं खुद को कल्पनाकार कहता हूँ। एक और सुनाना चाहता हूँ। हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं और हम सबको कोई ना कोई जज करता है और हर सोसाइटी में हर एक आदमी जजमेंटल होता है। शायद उसी पे मैं आज सुना रहा हूँ कि ये दुनिया आवाज़ों की है। लोग बहुत बोलते हैं यहाँ, कहानियाँ हर किसी की, कुछ मेरी भी हैं जो अक्सर शाम की चाय के साथ कही जाती हैं। जी हाँ, कही जाती हैं। यही कहानियाँ रात होते होते कुछ चटपटी और गर्म भी हो जाती हैं। मेरे कामों की लोगों को नसीहतें दी जाती हैं और नाकामयाबों के तो दहलीज पे इश्तिहार बांटे जाते हैं। गली चौराहों पर मुझे मेरे नाम से नहीं मेरी हरकतों से पुकारा जाता है। तो तीज त्योहारों पर मिठाई के साथ ढेर सारे ताने भी भेंट करे जाते हैं। और गालियाँ वो तो मुझे उधार में मिलती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे सुनना पसंद है। मुझे खामोशी सुनना पसंद है। ये शोर ये आवाज़ें नहीं। थैंक यू। मैं एक और सुनाना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, पहाड़ी हूँ। तो यहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में, तो उस पर एक सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरी उम्र का सपना। बचपन छोड़ के गया था इन पहाड़ों में अपने इसी गांव में। बचपन छोड़ के गया था इन पहाड़ों में अपने इसी गांव में। सोचा था वापस आऊँगा, लौटूंगा फिर इन वादियों में, छूने फिर इन बादलों को, मिलने फिर इन नदियों से। हाँ, सोचा था कि अपनी जवानी भी यहीं बिताऊंगा, देवदार की इसी ठंडी छाँव में मैं भी कभी बैठ पाऊंगा। और ये भी सोचा था कि बुढ़ापे की आखिरी सांसें भी इसी मिट्टी में ले पाऊंगा। मैंने सोचा तो बहुत पर कुछ कर ना पाया था। शायद देर कर दी, क्योंकि जब तक मैं वापस लौटा सारा गांव शहर जा चुका था। धन्यवाद।